भगवान गरुड़ ने बताया कि बैतरणी नदी कैसी होती है और इसे कैसे पार किया जाता है। यमपद की यात्रा। गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। जन्म से ही वो धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ, तप, दान, पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया था। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता तो उनके द्वार पर आता। वो केवल धार्मिक सलाह ही नहीं देते थे, यथासंभव उनकी मदद भी करते। वृद्ध अवस्था में उनका जीवन पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। दोनों वक्त तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में फैली, वृद्ध ब्राह्मण तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीपक जलाया। अचानक उनके मुख से नारायण निकला। ये उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही समय में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने अलौकिक हल्कापन महसूस किया। चारों ओर एक शांति प्रकाश फैला हुआ। आत्मा ने नीचे देखा। उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था। परिवारजन रो रहे थे। आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए, यमदूत। पर वो भयानक या रौद्र रूप में नहीं थे। उन यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दिव्य तेज था। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनमें से एक बोला, आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत ना हो। ये मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपको मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सर हिलाया। यात्रा प्रारंभ की। पहला पड़ाव बैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयानक नदी के किनारे पहुंचे। काली, गंदी, असहनीय दुर्गंध से भरी हुई थी बैतरणी नदी। इसकी लहरें रक्तमल और मांस के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। नदी में अनेक आत्माएं झटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई झटपटा रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। ब्राह्मण ने यमदूतों से पूछा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर इस गंदे और भयानक स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? बोले, हे पुण्य आत्मा, ये बैतरणी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे पार बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, धर्म पूर्वक जीवन जिया हो, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। ब्राह्मण के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। माथे पर चंद्र चिन्ह था, आंखों में ममता करुणा का भाव। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे गोदान किया था, अब मैं आपको इस बैतरणी से पार कराऊंगी। ब्राह्मण गाय की पीठ पर बैठ गए। गाय उन्हें सहजता से नदी पार ले गई। उन्होंने देखा दूसरी आत्माएं ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी। दूसरा पड़ाव चित्रगुप्त का लेखा। नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुंचे। ये था चित्रगुप्त का लेखा मार्ग। विशाल दरवाजे, ऊंची छत, लाखों ग्रंथों की अलमारियां। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त जी देव बैठे विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कमल थी। सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, दान, धर्म, यज्ञ, सेवा, भक्ति और कुछ पाप भी। एक बार तुमने एक गरीब को धिक्कारा, एक बार क्रोध किया, कभी कभी अहंकार भी। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया, अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। ये तुम्हारे समस्त पापों को प्रायश्चित है। तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। वे स्वर्ग के अधिकारी हैं, परंतु यमपुरी के दर्शन उन्हें अवश्य कराएंगे जाएंगे, ताकि जान सके मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। तीसरा पड़ाव यमपुरी का दर्शन। अब ब्राह्मण को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था। नीचे भयानक दृश्य दिख रहे थे। उन्होंने देखा एक आत्मा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाला जा रहा है, किसी को कांटों पे गिराया जा रहा है, कोई राक्षसों द्वारा नोचा जा रहा है। ब्राह्मण की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने यमदूत से कहा, हे, ये दृश्य बहुत कष्टदायक है। क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, जी हाँ। जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से जीता है जो गरुड़ पुराण पढ़ता है, उसका पालन करता है, वो इन यातनाओं से मुक्त रहता है। तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाओ। अंतिम पड़ाव विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्गीय सुगंध, खुशबुओं की वर्षा, शांत वातावरण विष्णु धाम की निशानी थी।
एक द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक से बोला, आपका स्वागत है। आप धर्म दया भक्ति मार्ग पर चले, अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। ब्राह्मण ने यमदूत की ओर देखा, हाथ जोड़े कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले, इस यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुले, ब्राह्मण आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्य को प्रकट नहीं करता, बल्कि ये जीवन का भी मार्गदर्शन करता है।